सम चतुर्भुज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं। देखिएगा इस वर्ग को देख रहे हैं ना, वर्ग में क्या क्या होता है पहले आप लोग बता दीजिए। वर्ग में हम लोग वर्ग पढ़ लिए है ना, वर्ग में कई गो भुजा होता है? चारों। चारों आपस में क्या होता है? बराबर। और क्या होता है? आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर भी होता है। चारों भुजा बराबर और आमने सामने का समांतर होता है। अब प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसका दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका प्रत्येक विकर्ण जो है इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है। इसका प्रत्येक विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में बांटता है कि नहीं? इसको इस तरह का हम लोग काम देखे थे भाई। चलिएगा ठीक है। अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें धक्का लगा देंगे तो लग रहा है कि यह इस तरीके का बन जाएगा। तो क्या इसमें और उसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें भी हम लोग का इसका भुजा मान लेते हैं हम लोग का इजी पे मेरे रिलैक्स मोड में देखना, टेंशन में नहीं आना है। यह सब भी कि इसका भी चारों भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। आमने सामने का भी भुजा क्या हो रहा है? समांतरे हो रहा है। नहीं लग रहा है? तो वही गुण तो इसमें भी लग रहा है। उसमें भी क्या होगा कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, ऐसे चारों भुजा बराबर होगा, इसका भी चारों भुजा बराबर है। आमने सामने का भुजा समांतर भी होता है, इसमें भी समांतर है। हाँ, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। कोनों कोने 90 डिग्री नहीं होता। अब इसमें क्या होगा? क्या इसमें दोनों विकर्ण इसका समान लंबाई का होगा? इसका दोनों विकर्ण समान लंबाई का होगा? देखने से लग रहा है? बताइए, देख के बताइए आप। क्या दोनों विकर्ण समान लंबाई का है? एक तो बड़का विकर्ण एक तो छोटका विकर्ण है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों बराबर लंबाई का होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर इसका जो होता है, यहाँ पर क्या जाएगा? इसको जानते हैं यहाँ पर समकोण पर काटता है। कितना पर? समकोण पर। देख रहे हैं कि नहीं? 90 डिग्री पर। और क्या होगा? दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर पर काटता है। यो है जैसे मान लीजिए ये दोनों विकर्ण है ना, इसको यहाँ से काट देगा तो मतलब ये पूरा समुच्चय 10 है, इधर 5, इधर क्या होगा? 5 हो जाएगा। ये हम लोग 8 है, इधर 4, इधर क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलेगा। तो यहाँ से और यहाँ पर भी क्या होगा? प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है। प्रत्येक विकर्ण इसको क्या होता है? दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। क्या कोई डाउट है इसमें? चलेगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बात समझिएगा। तो यह तो हो गया किसका? समचतुर्भुज का गुण हो गया। अब इसमें क्या बात होता है कि इसका हम लोग क्षेत्रफल पर बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे भाई? तो आयत का क्षेत्रफल या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें जैसे ऊंचाई हम लोग का यह ए हो गया, ऊंचाई यही ना, ए ना हुआ, इसका आधार क्या हो गया? ए। तो इसमें भी आधार गुना ऊंचाई मतलब ए गुना ए स्क्वायर होता है। क्या वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है? तो कैसे? तो आधार और यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई एकदम समुच्चय ऊंचा है ना, तो ऊंचाई बोलिए या इसका क्या चौड़ाई बोल दीजिए, भुजा जो भी बोलिएगा सब बराबर है ना है। इसमें देखिएगा इसमें क्या यह ऊंचाई है? यह ऊंचा है, ये चढ़ा हो गया तो ऊंचाई धीरे धीरे घट न जाएगा। तो हम लोग कहते हैं इसका ऊंचाई क्या होगा? यह वाला ऊंचाई होगा। आ रहा समझ में? इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? आधार तो ठीक है, आधार और गुना ऊंचाई यह नहीं होगा, तब ऊंचाई का यह रूप ले जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? आयत हो जाए, वर्ग हो जाए, समांतर चतुर्भुज हो जाए, समचतुर्भुज होगा, सबका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आयत और वर्ग में क्या होता है? ऊंचाई के तौर पर उसका भुजा काम कर जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें यह भुजा काम नहीं करता, नहीं करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर, हालांकि इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई किसको बोल रहे समझ में आ रहा है? इधर तिया बोल दीजिए या इधर से भी आप ऊंचाई इस पर डाल सकते हैं, यही ना हो जाएगा लंब। तो इसका लंबा कितना? दोनों भुजाओं के बीच का दूरी कितना होगा? यह वाला होगा, यह नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं? चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख लेंगे भाई? समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए आप लोग। आधार गुना, इसमें एक तो और फॉर्मूला होता है, इसमें जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होगा विकर्ण से, हाफ इंटू d1 और गुना क्या हो गया? d2। या हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल भी बोल सकते हैं ना। तो दो गो विकर्ण, एक तो विकर्ण को हम लोग क्या बोल दिए? d1 और एक विकर्ण को क्या बोल दिए? d2। विकर्ण मतलब डायगोनल ना, तो हम लोग क्या कह देंगे? d फॉर डायगोनल होता है, इसलिए हम लोग कह देंगे d1 और d2। पहला विकर्ण क्या होगा? d1 और दूसरा विकर्ण क्या होगा? d2 हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू d1 गुना d2। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? जब विकर्ण का प्रयोग स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, समझ रहे हैं? क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद देखा कि दोनों का विकर्ण जो है ना, दोनों विकर्ण गुना करने के बाद और उसके बाद आधा करता था तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाता था। बात समझ रहे हैं?
मतलब दोनों विकर्ण का गुणनफल कर देने के बाद पर क्षेत्रफल निकाले, दिखाएंगे भी आप लोगों को। यहाँ पर ये सवाल में भी है कि हम लोगों का यहाँ पर दोनों, जैसे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसे भी निकाला, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल निकाल लिया, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर देखा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कंडीशन लेकर के कि दोनों विकर्ण का गुणनफल भी करने के बाद जानते हैं, विकर्ण के गुणनफल का आधा कर देने के बाद क्षेत्रफल निकल जाता था। तब पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब है कि हम लोग आधार गुना ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। कभी विकर्ण भी दे देगा तो टेंशन नहीं लेना बार बार वहां जाने का। नहीं, जैसे हम लोगों के भोज भात में कभी कभी कैसा नियम होता है, जैसे आप नहीं गए तो किसी दूसरे को चौक दे दिए, पैसा दे दिए, जैक मान लिखा है? नहीं, चौक नहीं लेता है तो अलग बात है, बढ़िया बात है। हाँ, तो यहाँ से फिर क्या होता है कि उसको हम लोग दे देते हैं चौक, अरे रुपये नहीं लेता है। अब बाकी कोई कुटुंब साड़ी उड़ी नहीं लेता है, कपड़ा नहीं लेता है, धोती कमीज नहीं लेता है, फुल पैंट समीज, तो वही चौक हो गया है। तो कुछ लोग होता है भोज भात में, जैसे आप लोग का नौकरी तकरीर लगेगा, दो गाँव वाले से पैसा नहीं लगेगा, क्या देगा, 51 नहीं 101 जाओ, समझ रहे हैं? तो उसी में क्या होता है, तो उसमें क्या नियम क्या होता है कि यदि आप नहीं गए तो वह आमंत्रित किया तो हम लोग किसी को दे दिए भाई जाके वहां दे देना, नहीं रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आधार गुना ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। फिर देखा कि भाई इसका विकर्ण से भी कैसे भाई, तो विकर्ण का गुणनफल खाली कर देने से नहीं, विकर्ण का गुणनफल का आधा करने से क्या होगा, उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयोग किया और एक दो बार, पांच बार होने के बाद इसको नियम बना देते हैं, ये नहीं रहता है। अब मान लीजिए किसी यहाँ पर स्थान है, समझ रहे हैं, एक छो बच्चा आया, हमको प्रणाम कर लिया और दुर्गा मैया के पास यहाँ जाके कपार टेक दिया, समझ रहे हैं? अब परीक्षा देने के लिए चला गया, उसका नौकरी हो गया। बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। दूसरा उसका दोस्त भी आया और उसी तरीके से हमको प्रणाम किया और गया, वहां पर माथा टेका, चला गया, नौकरी लग गया। तीसरा दिन 8 गो लोग आया, उसका भी हो गया, नियम बन गया। आ रहा समझ में? तीसरा बार 8 गो आया, 8 हमको प्रणाम किया, माथा टेका और चला गया, नौकरी हो गया उसको, 8 का 8 दौड़ में पास, सब कुछ में पास। उसके बाद से उधर से मैं गौवा सब उठ उठ के आ रहा है, ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं? नियम ऐसा ही ना बनता है। अब उसके बाद से ही परंपरा हो गया, युवा कोचिंग के मास्टर खाली गो पकड़ लिया, माई फोन से ठीक, हम खाली कपार घसी दिया, अब उसके बाद परीक्षा, कहानी खत्म, पढ़े लिखे तो जरूरत नहीं, नियम ना बन जाएगा। यही अवधारणा बन जाता है, क्या समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। यह विकर्ण वाला आप लोग फॉर्मूला देख रहे हैं ना, आप लोग क्या हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जाता है, हाफ इंटू d1 गुना d2। कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा समझ में? परिमाप बता दीजिए इसका, समचतुर्भुज का परिमाप आप लोग बता सकते हैं। परिमाप क्या होगा? तो वहां आयत को हम लोग क्या किए थे, तो आयत का परिमाप था, यहाँ पर वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप क्या होगा? काय भाई यहाँ देखिए, परिमाप मतलब क्या था? परि मतलब बाहरी, माप मतलब मेजरमेंट, मापना, नापना है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ कहते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस यहाँ से ए, आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ से देंगे भाई ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, आ रहा समझ में? के यहाँ पर 4 गो ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? या सीधा एक लाइन में बोल देंगे चारों भुजाओं का योग भी बोल सकते हैं, जैसा भुजा रहेगा वैसा काम होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिएगा, कोई परेशानी नहीं इसमें परिमाप में। अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो भुजा का भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, इस सवाल में यहाँ पर नहीं और लिखाएंगे तो कोई जरूरत इसका है नहीं। ये जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्या समकोण त्रिभुज हो गया ना, इस समुच्चा D2 है, तो यह हम लोगों का D2 बटे कितना, हाफ नहीं हो जाएगा। इस समुच्चा A1 है, तो ये इतना क्या बोल रहे हैं, D1 बटे कितना होगा, 2 नहीं हो जाएगा। और यह हम लोगों का क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये जो है कर्ण है, गौर से देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण नहीं बोलते हैं। कर्ण के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर। खाली देखिएगा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर क्या हो गया, या आधारे का स्क्वायर किया, D1 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा, D2 अब बटे कितना, 2 इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। ये कर्ण है, ये कर्ण है, आ रहा समझ में? आइए हम लोगों का क्या आधार हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर नहीं होगा। तो वह इसके स्थान पर जो रहना हुआ रहेगा, यहाँ पर लोग भैंस लिख दें, यहाँ पर गाय लिख दें, यहाँ पर मुर्गा लिख दें, ठीक है? तो मुर्गा का स्क्वायर और जो भैंसिया का स्क्वायर बराबर क्या होगा, गैया का स्क्वायर, जो भी होगा, जो जहां पर बैठाइएगा उसे क्या दिक्कत है। जो यहाँ पर कर्ण के स्थान पर क्या ए है, और यहाँ पर लंब के स्थान पर D2 बटे कितना है, 2 है, और आधार के स्थान पर कितना, D1 बटे 2 है। क्या बात आ रहा, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो हम लोग यहाँ पर अब क्या होगा देखिएगा, अब क्या होगा, ए बराबर जानते क्या होगा, है रूट अंदर हो जाएगा D1 का स्क्वायर
बटे 4 प्लस d2 का स्क्वायर अब बटे कितना 4। तो 1/4 कॉमन कर लें क्या? तो a बराबर जानते हैं कितना होगा, रूट अंडर यहाँ पर देखिएगा 1/4 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 से हम लोग 1 का वर्गमूल 1 क्या होगा 4 का वर्गमूल यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा d1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया d2 का स्क्वायर। ये क्या मान निकल गया a का। हम लोग कह देंगे भैया यही मान निकल रहा है। ये किसका भुजा a क्या है भुजा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, तो भुजा बराबर इसका जरूरत नहीं, इसे आसानी से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं बोलिएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। हाँ देखा फॉर्मूले फॉर्मूला निकला देखेंगे ना आप लोग, हाफ इंटू कितना हो गया रूट अंडर। इस तरह का नया नया कुछ कुछ फॉर्मूला आप लोगों को देखने के लिए मिल भी सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। d1 का स्क्वायर अब प्लस कितना होता है d2 का स्क्वायर। लेकिन मेन बेस फॉर्मूला जो हम लोग समचतुर्भुज चतुर्भुज का है बस इतना आता है, इसको लिख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग आते हैं। हाँ बोलिए। हाँ दोनों नहीं, तो हम लोग यहाँ पर सम चतुर्भुज है ना, इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, हैं? लेकिन समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें सभी भुजा बराबर नहीं है। बात समझ रहे हैं? आज जैसे हम लोग कैसे वर्ग को आयत बोलते थे, लेकिन आयत को वर्ग नहीं बोल रहे थे, सेम तो कंडीशन है इसमें भी ना। सवाल लिखिएगा आप लोग, हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। सवाल लिखा है। लिखिएगा एक सम चतुर्भुज की एक भुजा, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगला सवाल, एक सम चतुर्भुज का परिमाप एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। छोटा विकर्ण 10 मीटर है, फुल स्टॉप। इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल
144 वर्ग सेंटीमीटर है। 144 वर्ग सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। इसके एक विकर्ण की लंबाई इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। अठारह सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। एक ही आधार पर बने हैं, फुल स्टॉप। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई कमा दूसरे विकर्ण की लंबाई का दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। 80% है, फुल स्टॉप। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितने गुना होगा? कितने गुना होगा? आइए बनाते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? देखिए तो एक समचतुर्भुज है ना, एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है, सभ्य भुजा ना 5 सेंटीमीटर होगा। कहता एक ठो विकर्ण इसमें जानते कितना? 8 सेंटीमीटर है। एगो विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि क्या होगा? तो क्षेत्रफल देखिए इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज देखिए, इसका नामकरण देख दें, ए बी और यहाँ पर सी और क्या हो गया डी।
तो हम लोग यहाँ पर एबीसी त्रिभुज में चले, इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका दुगुना कर देंगे तो समुच्चा का नहीं निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस वाले स्टाइल से निकालते हैं क्या भाई, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम लोग यहाँ पर एस बराबर लग रहा है आप लोगों को 5 5 10 और 18 18 बटे 2 बराबर कितना 9 सेंटीमीटर होगा। एस निकालने सीखे आप लोग, जानते हैं ना यार। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर एस, एस का मान कितना हो गया 9 अगुना 9 माइनस क्या कीजिएगा 5, 4 और 9 माइनस 5, 4 और 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 अगुना 2 अगुना कितना आ जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन सवाल में कह रहा क्या, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आइए भाई कोई डाउट नहीं है, एकदम निकाल देते हैं। इसका क्या होगा 2 अगुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बोलिए ना। तो हम लोग यहाँ पर 2 अगुना एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया 12, तो 12 दूनी 24 क्या निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। यह समुच्चा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। कोई डाउट है इसमें? दूसरा तरीका इसमें और एक तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे भाई, तो हम लोग इसका विकर्ण देखिए हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, ये विकर्ण हो गया ना विकर्ण। इस समुच्चा 8 है, यहाँ पर एगो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बन रहा है, बोलिए ना। अब इसमें यह कर्ण हो जाएगा और यह हम लोग का क्या होगा लंब हो जाएगा, तो लंब इस समुच्चा 8 है तो 4 इधर और 4 इधर में हो जाएगा। और यहां से यहां तक का या इसको हम लोग क्या बोल देगा आधार, तो आधार हम लोग क्या मान लें एक्स, लग रहा है। अब यह एक्स होगा तो यह वाला एक्स से ना होगा, जब समुच्चा विकर्ण है तो यहां से यहां तक एक्स, तो यहां से यहां तक एक्स नहीं होगा, तो विकर्ण हम लोगों का बीडी जो होगा वह क्या होगा 2x के बराबर होगा, लग रहा है, बोलिए हैं क्या। यहाँ पर नहीं बोले थे कि यहाँ पर 90 डिग्री पर काटता है विकर्ण, यहाँ पर 90 डिग्री पर काटता है ना, तो यह क्या होगा, यह हम लोग का समकोण त्रिभुज में बन जाएगा। अब इसमें क्या बात होगा ध्यान दीजिएगा कि x का मान हम लोग यदि निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 25 और माइनस यहां से यहां तक क्या होगा लंब का स्क्वायर 4 चौक 16 कितना होगा बोलिए, रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो हम लोग यहाँ से विकर्ण बोल देंगे, विकर्ण करने का मतलब यहाँ से हम लोग एक बोल दीजिए ना भाई, d1 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर है, तो d2 बराबर कितना हो गया, d2 बराबर 2x ना होगा, और 2x मतलब 2 गुना 3 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। तो d2 का मान कितना, तो d1 d2 मिल गया, तो हम लोग ना लग रहा है कि सब निकल जाएगा किसका भाई, तो सम 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 चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू d1 और गुना क्या होगा d2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए आप लोग। हाफ इंटू d1 का मान कितना है 8 और d2 का मान 6, 2 से कितना बार में 4 बार में 6 चौके 24 क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। कोई परेशानी है इसमें? या तो इधर से बना दीजिए या फिर इधर से, इस सेकेंड रूल हो गया। ये हम लोगों का फर्स्ट वाला हो गया। सवाल लिख के है, देख रहे हैं कि ना आप लोग। क्षेत्रफल निकाल लिए, यहाँ पर 8 का 48 हो गया विकर्ण, 48 का